Hello students, what is going on? My name is Abdullah Momin from On Target Classes और आज के इस वीडियो में हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन का फर्स्ट केस पढ़ने जा रहे हैं और वो है मास टाइड टू अ स्ट्रिंग। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो और आप फिजिक्स सीखना चाहते हो, स्पेशली क्लास 11th एंड क्लास 12 फिजिक्स विद सम अमेजिंग एनिमेशन, सिमुलेशन एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के इस वीडियो में हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है और उसके टाइप्स पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम पॉइंट मास अंडरगोइंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर ग्रेविटी, और उसमें केस 1 है मास टाइड टू अ स्ट्रिंग। इसमें हम वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और जो थर्ड पार्ट है ये वीडियो, उसमें हम डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन। जब एक पार्टिकल स्प्रिंग से टाई किया हुआ है और वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन का डिफरेंस क्या होगा वो डिराइव करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी। तो सबसे पहले आपको अपने स्क्रीन पे कुछ एनिमेशंस दिखेंगे। ये फर्स्ट एनिमेशन है ए, कोनिकल पेंडुलम, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। ये एनिमेशन है बी, सी और डी। अब ये सब में एक चीज कॉमन है कि यहाँ पे अगर हम पार्टिकल की बात करते हैं, एक सिंगल पार्टिकल की, तो वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। बट कौन से सर्कुलर मोशन को आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन बोलोगे? तो कोनिकल पेंडुलम की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि बॉब इज परफॉर्मिंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। कोनिकल पेंडुलम में ये जो ब्लू बॉब दिख रहा है आपको, ये डायग्राम ए में, ये जो सर्कुलर मोशन है इसको हम हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो अगर देखा जाए तो पॉइंट, ये जो एनिमेशन बी है ये भी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है, बट एनिमेशन सी और एनिमेशन डी जो है ये आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है ए और बी एनिमेशन, ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन होता है, और यहाँ पे हम सी और डी जो एनिमेशन आप देख रहे हो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है। तो हम यहाँ पे यही पढ़ने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन में फर्स्ट टाइप क्या रहेगा? कंट्रोल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन which are not totally controlled by gravity or not affected by gravity। तो ऐसा वर्टिकल सर्कुलर मोशन जिसको टोटली ग्रेविटी नहीं कंट्रोल कर रही है या ग्रेविटी से उसके मोशन पे कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, वो टाइप के वर्टिकल सर्कुलर मोशन को हम बोलते हैं कंट्रोल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन, बिकॉज हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं, ये कंप्लीटली अंडर कंट्रोल है हमारे। तो ये जो आप देख रहे हो, मेले वगैरह में देखे हो आप, ये झूला, आसमानी झूला भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट स्पीड से रोटेट हो रहा है और अगर इसको हम रोकना चाहे तो रोक सकते हैं। और इस झूले को कंट्रोल करने के लिए, ये कंप्लीटली ग्रेविटी नहीं कंट्रोल कर रही है, इसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। और वो कैसे कंट्रोल करते हैं? यहाँ पे कुछ मैकेनिज्म लगा होता है, कुछ मशीन होती है जिससे हम ये सर्कुलर मोशन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये जो कंट्रोल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन है इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? कुछ मैकेनिज्म। तो देयर इज सम मैकेनिज्म व्हिच कंट्रोल्स दिस मोशन। सेम टाइप का कंट्रोल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन के एक और एग्जांपल है, जैसे आप घड़ी देखते हो, वॉल क्लॉक है, घड़ी दीवार पे लगी हुई है, तो इसका ओरिएंटेशन हो गया वर्टिकल। तो इसके जो पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं, हैंड्स ऑफ द क्लॉक है, ये टाइप के मोशन को हम बोलेंगे वर्टिकल। और ये कांस्टेंट स्पीड से क्या हो रही है? मूव हो रही है। और इसको कंट्रोल करने के लिए घड़ी में कुछ ना कुछ मशीन लगी होती है जिसकी वजह से हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं। इसका ग्रेविटी का इस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो इट इज नॉट अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, इट इज कंट्रोल्ड बाय सम मैकेनिज्म। तो ये टाइप के वर्टिकल सर्कुलर मोशन को हम बोलते हैं कंट्रोल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन। दिस इज योर फर्स्ट टाइप ऑफ सर्कुलर वर्टिकल, ये पहले टाइप का वर्टिकल सर्कुलर मोशन है।
उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप का है सर्कुलर मोशन, इसको कौन कंट्रोल करता है? ग्रेविटी कंट्रोल करती है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन विच इज कंट्रोल्ड ओनली बाय ग्रेविटी, कंप्लीटली क्या हो रहा है यहाँ पे? ग्रेविटी इसको कंट्रोल कर रही है। और यहाँ पे क्या बोलेंगे हम? इन दिस केस वी इनिशियली सप्लाई द नेसेसरी एनर्जी, देन ऑनवर्ड्स द मोशन इज कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय द ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे इनिशियली क्या करते हैं? मोशन को स्टार्ट करने के लिए हम कुछ एनर्जी सप्लाई करते हैं, उसके बाद मोशन को कौन कंट्रोल करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स कंट्रोल करती है, या इसको ग्रेविटी कंट्रोल करती है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? एक स्ट्रिंग है, उसके फ्री एंड पे क्या किए आप? एक मास टाई कर दिए हो या एक बॉब टाई कर दिए और उसको आप रोटेट कर रहे हो वर्टिकली, जैसा कि आप ये एनिमेशन में देख सकते हो। और यहाँ पे जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे तो इसकी स्पीड स्लो हो गई। मतलब इसकी स्पीड अगर स्लो हो रही है तो वो किसकी वजह से स्लो हो रही है? क्योंकि ग्रेविटी इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रही है? पुल कर रही है। तो ग्रेविटी अगर ये ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रही है और इसका मोशन हो रहा है अपवर्ड में, तो ग्रेविटी जो एक्ट हो रही है इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये स्लो हो रहा है। उसके बाद जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है और ग्रेविटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रही है, तो इसकी स्पीड इंक्रीज होती है। मतलब जो डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे हम ये केस पढ़ने वाले हैं। ये जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन हम स्टडी करने वाले हैं ना, इसमें यही केस पढ़ने वाले हैं। ये सेकंड टाइप के ही वर्टिकल सर्कुलर मोशन को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इसको ग्रेविटी कंट्रोल करती है, इसकी स्पीड चेंज होती है हर पॉइंट पे। तो हमको यही फाइंड आउट करना है, स्पीड फाइंड आउट करना है अलग अलग पॉइंट पे, या वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। क्या है? देयर इज अ इंटर कन्वर्जन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अगर इसकी स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, और ये वर्टिकली रिवॉल्व हो रहा है, मतलब इसकी हाइट भी चेंज हो रही है। तो हाइट चेंज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, स्पीड चेंज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। बट ये क्या हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी अगर डिक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, और अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और यही वर्टिकल सर्कुलर मोशन को हम बहुत डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। पॉइंट मास अंडरगोइंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के कंट्रोल में है। तो यहाँ पे हम क्या केस 1 पढ़ने वाले हैं? मास टाइड टू ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब होता है धागा या रस्सी। एक धागे से क्या किए? एक मास को टाई किए है। आप यहाँ पे बोल सकते हो ये जो डायग्राम में ये जो रेड बॉब दिख रहा है ये बॉब है, और ये है स्ट्रिंग या धागा। पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक ये एक रस्सी गई है, इसके एंड पे बॉब टाई है, और ये बॉब को हम क्या कर रहे हैं? वर्टिकल सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे ग्रेविटी एक्ट होगी, इसकी स्पीड चेंज होने वाली है। तो यहाँ पे कुछ टर्म हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या कंसिडर करते हैं कि ये बॉब का मास m है, ये एक लाइट स्ट्रिंग से जिसकी लेंथ l है उससे सस्पेंड करे है, उससे बांध दिए है, टाई किए है, एंड रोटेटेड इन अ वर्टिकल सर्कल। और ये जो वर्टिकल सर्कल में रोटेट हो रहा है उसका रेडियस क्या है? r है। और ये जो मोशन होगा ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। मतलब नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती, स्पीड चेंज होती है। हमने एक एनिमेशन इससे पहले पढ़ा है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखा है। तो यहाँ पे ये स्पीड चेंज हो रही है, ये स्ट्रिंग का फिक्स्ड एंड है जो हम बोल सकते हैं सेंटर ओ है। उसके बाद ये क्या हो रहा है? बॉब रोटेट हो रहा है तो उसकी स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है। तो यहाँ पे ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और अगर हम बोल रहे हैं ये स्ट्रिंग की लेंथ l है, तो जो सर्कल में ये रिवॉल्व हो रहा है उसका रेडियस भी क्या होगा? l के इक्वल होगा। मतलब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो एट एनी पोजिशन ऑफ द बॉब देयर आर ओनली टू फोर्सेस एक्टिंग
ऑन द बॉब। ये जो बॉब है ये रिवॉल्व हो रहा है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। दिस बॉब इज रिवॉल्विंग इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब वो पॉइंट ए से पॉइंट सी पे आ रहा है, पॉइंट सी से पॉइंट बी पे जा रहा है और पॉइंट बी से डी पे, और ये कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है सर्कल पे। तो यहाँ पे जब ये बॉब रिवॉल्व हो रहा है तो दो फोर्सेस एक्ट हो रही है। वो दो फोर्सेस कौन सी है? फर्स्ट है वेट, दैट इज W इज इक्वल टू mg, जो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है और ये कांस्टेंट रहेगा। और सेकंड फोर्स जो है वो है टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के साथ साथ रहेगा टेंशन, और ये हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ एक्ट होने वाला है। या हम बोल सकते हैं फिक्स पॉइंट, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट। तो जब ये बॉब रिवॉल्व हो रहा है तो बॉब की पोजीशन चेंज हो रही है, बट एक पॉइंट जो स्ट्रिंग का है वो फिक्स है, वो है पॉइंट ए। तो यहाँ पे अगर बॉब पॉइंट ए पे है तो इस पे वेट और टेंशन एक्ट होगा, और वो टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी? O टू A, मतलब डायरेक्शन टेंशन हमेशा पॉइंट O की तरफ ही एक्ट होने वाला है। और उसके बाद वेट जो है, वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट होगा। अब कंसिडर करते हैं ये बॉब A से मूव होके B पे आ जाता है। अब अगर ये बॉब पॉइंट B पे आ गया है तो वेट जो रहेगा वो हमेशा डाउनवर्ड में एक्ट होगा, बट अब यहाँ पे टेंशन कहाँ पे रहेगा? पॉइंट O की तरफ। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। तो TB मतलब टेंशन एट पॉइंट B हमेशा कहाँ पे रहेगा? टुवर्ड्स द सेंटर। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन। टेंशन की डायरेक्शन चेंज होगी बट वेट की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड में रहेगी। ऐसे ही अगर ये पॉइंट C पे है तो वेट डाउनवर्ड में, बट टेंशन TC जो रहेगा हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर। फिर ये पॉइंट D पे आ गया तो वेट हमेशा डाउनवर्ड में एक्ट होगा और टेंशन जो है हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट होने वाला है। तो टेंशन एट पॉइंट डी, दैट इज TD, वो हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ, स्ट्रिंग के साथ साथ रहेगा और सेंटर की तरफ रहेगा। तो ये कुछ डायरेक्शन है। वेट ऑलवेज एक्ट्स इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड टेंशन ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये फोर्सेस एक्ट हो रही है, दो ही फोर्सेस एक्ट होगी। अब नेक्स्ट हमको क्या फाइंड आउट करना है? वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ दिस बॉब। ये बॉब की स्पीड फाइंड आउट करना है जब वो पॉइंट ए पे है। तो एनिमेशन इससे पहले जो हम देखे थे, जब वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाने लगता है तो अपवर्ड डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होते जाती है ना। अब अगर वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज होते होते जीरो हो जाएगी, इमेजिन करो वेलोसिटी जीरो हो गई या स्पीड जीरो हो गई, तो ये बॉब क्या होगा? अब आगे नहीं जाने वाला है, क्योंकि ये वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? टेंजेंट है। हमको क्या करना है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन मेंटेन रखना है। हम चाहते हैं कि बॉब वर्टिकल सर्कुलर मोशन मेंटेन रखे, तो पॉइंट ए पे उसकी वेलोसिटी कितनी होना चाहिए? कितनी वेलोसिटी रहेगी कम से कम पॉइंट ए पे, तो वो पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। ये फाइंड आउट करना है हमको। तो अगर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो यहाँ से नीचे आ जाएगा, क्योंकि उस पर ग्रेविटी एक्ट हो रही है और उसका वर्टिकल सर्कुलर मोशन मेंटेन नहीं रहेगा। तो यहाँ पे अगर हमको वर्टिकल सर्कुलर मोशन मेंटेन रखना है तो वेलोसिटी जीरो नहीं होना चाहिए, बट कम से कम कितनी होना चाहिए ताकि वो क्या किए करे? सर्कल, ये सर्कुलर मोशन मेंटेन रखते हुए पॉइंट सी पे आ जाए। तो पॉइंट ए पे कितनी वेलोसिटी रहना चाहिए वही फाइंड आउट करने जा रहे हैं। हमको VA की इक्वेशन डिराइव करना है। तो VA की इक्वेशन डिराइव करने से पहले हम फोर्स की इक्वेशन लिखेंगे। तो पॉइंट ए पे अगर पार्टिकल है तो कितनी फोर्सेस एक्ट हो रही है? एक वेट एक्ट हो रहा है और एक टेंशन। हम पढ़े ना इससे पहले कि दो ही फोर्सेस एक्ट होगी, तो यहाँ पे एक वेट और एक टेंशन एक्ट हो रहा है। वेट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा और टुवर्ड्स पॉइंट O रहेगा, और टेंशन भी टुवर्ड्स पॉइंट O। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे दो फोर्सेस एक्ट हो रही है और दोनों ही सेंटर की तरफ है, और सेंटर की तरफ वाली फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये दोनों का एडिशन क्या प्रोवाइड करेगा? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये फिर अपना वर्टिकल सर्कुलर मोशन मेंटेन रखेगा।
तो सेंटर की तरफ दो फोर्सेस एक्ट हो रही है, तो नेट फोर्सेस टुवर्ड्स द सेंटर इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे हम क्या इक्वेशन लिखेंगे कि सेंटर की तरफ हम पढ़े हैं सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होती है, और अगर हम उसको एफ सीपी से डिनोट करते हैं तो सर्कुलर मोशन के लिए ये नेसेसरी फोर्स होती है सेंट्रीपिटल। तो यहाँ पे सेंटर की तरफ दो फोर्सेस एक्ट हो रही है, दोनों मिलके इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे। मतलब वेट प्लस टेंशन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, और वेट का फॉर्मूला है mg प्लस TA इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन r। पॉइंट ए पे जो वेलोसिटी है वो va है, तो यही से हम उसका स्क्वायर लिख लिए हैं, va लिख रहे हैं। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। बट ये बॉब क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अगर ये बॉब सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और इमेजिन करो वो पॉइंट बी से मूव होके पॉइंट ए की तरफ जा रहा है। बॉब इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, और ग्रेविटी उस पे एक्ट होगी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और उसका मोशन हो रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी के अपोजिट, तो वो स्लो होता जाएगा। अब वो स्लो हो रहा है और ये पॉइंट पे आ गया है। हमको क्या देखना है, टेंशन की एक वैल्यू लेना है हमको कि यहाँ पे टेंशन मिनिमम होगा या मैक्सिमम। तो स्ट्रिंग में टेंशन कब क्रिएट होगा, स्ट्रिंग जितनी टाइट रहेगी उतना टेंशन रहेगा। टेंशन मतलब कितनी टाइट है, एक नॉर्मल वर्ड में बोलेंगे, अगर स्ट्रिंग लूज है तो टेंशन कम है, स्ट्रिंग को टाइट कर दिए टेंशन की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, स्ट्रिंग को और टाइट किए टेंशन और इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, जो टेंशन है उसको इंक्रीज करना है। तो अगर मेरे को ये पॉइंट बी पे है और टेंशन इंक्रीज करना है, तो मैं इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करूंगा, तो ये स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी। तो अगर पॉइंट ए पे भी अगर मैं इसको अपवर्ड डायरेक्शन में पुल करूंगा या अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा, तो ये स्ट्रिंग क्या होने वाली है, टाइट होने वाली है, मतलब टेंशन इंक्रीज होगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉइंट बी पे तो वेट डाउनवर्ड में एक्ट होगा, बट पॉइंट ए पे डाउनवर्ड में अगर एक्ट हो रहा है और हमको टेंशन इंक्रीज करने के लिए इसको अपवर्ड में पुल करना था, बट अपवर्ड में कोई भी फोर्स नहीं है, यहाँ पे जितनी भी फोर्स है वेट और टेंशन दोनों डाउनवर्ड में है। तो इससे क्या होने वाला है, स्ट्रिंग का टेंशन डिक्रीज होने वाला है। तो कितना डिक्रीज होगा, तो टेंशन क्या होता है, टेंशन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहना चाहिए। टेंशन यहाँ पे निगेटिव नहीं होगा, टेंशन या तो 0 से ज्यादा रहेगा या तो 0 से इक्वल। तो अब हमको एक मिनिमम वैल्यू लेना है पॉइंट ए पे टेंशन की। तो 0 से ज्यादा या 0 मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एंड सो ऑन, जहां तक भी आपको गिनती कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो एक मिनिमम वैल्यू हम बोल रहे हैं कि जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये स्लो होते जा रहे हैं, और सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे है, अपर मोस्ट पॉइंट पे है, तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट, ग्रेविटी के अपोजिट कहाँ तक ट्रेवल किया, पॉइंट ए तक, और इस पे ग्रेविटी डाउनवर्ड में एक्ट हो रही थी। तो ये स्लो होते होते पॉइंट ए तक पहुंच गया। पॉइंट ए पे इसकी स्पीड सबसे कम हो जाएगी, और इसमें टेंशन भी मिनिमम होने वाला है। तो मिनिमम वैल्यू मैं 3 लूंगा, 2 लूंगा, 1 लूंगा या 0, तो हम बोल रहे हैं टेंशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब मिनिमम वैल्यू क्या है, 0 है टेंशन की। तो अब हम ये पॉइंट पे, पॉइंट ए पे टेंशन मिनिमम लेंगे और वो वैल्यू 0 ले लेते हैं। तो हम बोलते हैं द टेंशन इज मिनिमम एट दिस पॉइंट, मतलब पॉइंट ए पे टेंशन की मिनिमम वैल्यू लेना है, और वो मिनिमम वैल्यू मैं ले लिया यहाँ पे 0। या तो ये 0 रहेगा या तो 0 से ज्यादा रहेगा। तो अगर हमको एक मिनिमम वैल्यू लेना है तो हम 0 ले लेंगे, तो टेंशन इज मिनिमम। अब ये इक्वेशन नंबर 1 में टेंशन टी ए की जगह मैं 0 रख देता हूँ, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, mg इज इक्वल टू mva स्क्वायर अपॉन r। कुछ कैंसिल होगा, एम कैंसिल हो जाएगा, g इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर अपॉन आर। ये r यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया, तो वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी। स्क्वायर है, कैंसिल करना है, मैं दोनों तरफ रूट अप्लाई कर दूंगा, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा,
और अब इक्वेशन क्या मिलेगी, वी ए इज इक्वल टू रूट आर जी. व्हाट इज आर? आर इज दिस रेडियस ऑफ दिस वर्टिकल सर्कल. ये जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इसका रेडियस है आर, और जी इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो वी ए इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉब एट पॉइंट ए. पॉइंट ए पे जो वेलोसिटी है वो वी ए से डिनोट करेंगे, और वो क्या आ गई हमारे पास, रूट आर जी. तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. अब हम क्या करते हैं, लोअर मोस्ट पॉइंट, लोअर मोस्ट पोजीशन मतलब पॉइंट बी पे है बॉब. तो पॉइंट बी पे इसको कितनी वेलोसिटी से मैं मूव करवाऊंगा तो ये आगे मूव हो या सर्कुलर मोशन मेंटेन रखे. तो मिनिमम वेलोसिटी या पॉइंट बी पे कितनी वेलोसिटी देंगे तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, वो फाइंड आउट करना है. मतलब यहाँ पे हमको वी बी फाइंड आउट करना है. इतनी वेलोसिटी दे दूं मैं पॉइंट बी पे कि वो ऊपर तक चला जाए. तो पॉइंट बी पे कितनी वेलोसिटी देना है हमको ताकि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन मेंटेन रखे, वो फाइंड आउट करना है. तो हमको यहाँ पे वी बी फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी हमको पॉइंट बी पे फाइंड आउट करना है तो हम एक लॉ यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अब हम क्या देखें कि ये जो मोशन ग्रेविटी कंट्रोल कर रही है इसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन होता है. बट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलती है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. मतलब टोटल एनर्जी, जब ये पॉइंट ए पे था इसके पास दो एनर्जी थी, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी. दोनों को ऐड करोगे तो टोटल एनर्जी आ. पॉइंट ए पे अगर टोटल एनर्जी इसके पास 10 जूल थी तो पॉइंट बी पे भी टोटल एनर्जी इसके पास कितनी होगी, 10 जूल. दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी ना क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है. जितनी एनर्जी पॉइंट ए पे है उतनी एनर्जी पॉइंट बी पे रहेगी, बट काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होगी. तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज द सम ऑफ टू टाइप्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए एंड पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए. ऐसे ही टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी कैसे लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच. पॉइंट ए है, यही से यहाँ पे सफिक्स ए लगाए हैं कि पॉइंट ए पे जो वेलोसिटी है वी ए है. पॉइंट ए पे जब बॉब था तो उसकी हाइट एच ए है. काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी दैट इज हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी दैट इज एम जी एच बी, दैट इज द हाइट ऑफ द बॉब व्हेन द बॉब इज एट पॉइंट बी. तो वी ए स्क्वायर ये लास्ट स्लाइड पे हम कैलकुलेट किए थे कि वी ए स्क्वायर होता है आर जी, और फिर रूट अप्लाई कर दोगे तो वी ए आया था हमारे पास रूट आर जी. ये फाइनल इक्वेशन थी, उससे एक स्टेप पहले जाओगे तो आपको वी ए की इक्वेशन भी मिल जाएगी. तो वी ए ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके, हमको पता है वी ए की वैल्यू रूट आर जी होती है. हाइट ऑफ द बॉब एट पॉइंट ए. अब जब बॉब पॉइंट ए पे है तो उसकी हाइट कितनी है, तो हाइट हम मेजर करते हैं पॉइंट बी से. ये पॉइंट बी से जब मैं पॉइंट ए तक की हाइट मेजर करूंगा तो यहाँ पे बी टू ओ ये एक रेडियस हो गया और ओ टू ए ये दूसरा रेडियस हो गया. तो टोटल हाइट मैं लिख सकता हूं आर प्लस आर. दो बार आप रेडियस को ऐड कर दोगे तो आर प्लस आर मतलब 2r. तो पॉइंट बी से, दिस इज अवर रेफरेंस पॉइंट, पॉइंट बी से हम हाइट मेजर किए पॉइंट ए की तो कितना आने वाली है 2r. और हाइट ऑफ द बॉब एट पॉइंट बी पे जब बॉब है तो उसकी हाइट कितनी है, 0 है. तो ये इक्वेशन में एच बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. एच ए की जगह क्या पुट करना है, 2r पुट करना है हमको, और वी ए स्क्वायर मतलब रूट हट जाएगा, सिर्फ आर जी रहेगा. तो अब इक्वेशन क्या हो गई, हाफ एम वी ए स्क्वायर की जगह हम क्या लिखे, आर जी. एच ए की जगह क्या लिखे, 2r. हाफ एम वी बी स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे प्लस एम जी. एच बी की जगह क्या लिखे, 0.
तो अब इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। जब आप हाफ एम आर जी प्लस 2 mrg, ये हम क्या है 2 mrg, हाफ mrg प्लस 2 mrg क्या हो जाएगा 5/2 mrg इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन की राइट साइड में बचेगा हाफ एम वी बी स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ कैंसल होगा क्या इक्वेशन के दोनों साइड, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, सिंप्लीफाई करके हम एम एम को कैंसिल कर देते हैं, ये डिनोमिनेटर में 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5rg इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर आ जाएगा। और ये स्क्वायर हटाना है तो हम क्या करेंगे, रूट अप्लाई कर देंगे और वी बी इज इक्वल टू √5rg लिख लूंगा। तो दिस इज द मिनिमम स्पीड, ये इतनी स्पीड रखोगे बॉब के पॉइंट बी पे तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर लेगा, और पॉइंट बी पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, दैट इज √5rg। अब नेक्स्ट क्या करने वाले हम, पोजीशन व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है स्ट्रिंग, ये है उसकी पोजीशन, तो पॉइंट सी भी आ जाएगा और पॉइंट डी भी आ जाएगा। दोनों पॉइंट कहाँ पे है, जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, तो पहले हम पॉइंट सी की वैल्यू, पॉइंट सी पे वेलोसिटी की इक्वेशन देखेंगे, उसके बाद पॉइंट डी पे देखेंगे। तो अगेन वी आर गोइंग टू यूज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम क्या बोलेंगे कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी। पॉइंट ए पे जो टोटल एनर्जी है और पॉइंट सी पे जो टोटल एनर्जी है वो दोनों इक्वल रहेगी, बट टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए एंड पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी। तो पॉइंट ए की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी ए स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एम जी एच, सफिक्स में ए लिखे, मतलब जब बॉब पॉइंट ए पे है तो उसकी हाइट क्या है। उसके बाद हाफ एम वी सी स्क्वायर, हमको यहाँ पे वी सी ही कैलकुलेट करना है, और पॉइंट सी पे जब पार्टिकल है तो उसकी हाइट है एच सी। एच सी मतलब वर्टिकल हाइट कितनी है पॉइंट बी से, वो देखना है। तो यहाँ पे हमको पता है वी ए की इक्वेशन, वी ए स्क्वायर होता है आर जी, या वी ए इज इक्वल टू √rg। हाइट ऑफ बॉब व्हेन इट इज एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पे था तो हाइट कितनी थी, तो पॉइंट बी से हम हाइट मेजर करने वाले हैं और हम बोलेंगे दैट इज 2r। पॉइंट सी पे जब था तो हाइट कितनी थी, तो वर्टिकल प्लेन में जब मैं ये डिस्टेंस मेजर करूंगा तो ये रेडियस के इक्वल आने वाला है। तो पॉइंट सी पे हाइट जो है बॉब की वो कितनी है, पॉइंट बी से मेजर करेंगे और वो मिलेगा r। तो एच सी की जगह अब r लिखने वाले हैं, वी सी फाइंड आउट करना है, एच ए की जगह 2r लिखने वाले और वी ए स्क्वायर की जगह आर जी लिखने वाले। तो अब इक्वेशन क्या होगी, हाफ एम आर जी प्लस एम जी 2r इज इक्वल टू हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस एम जी आर। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, प्लस एम जी आर यहाँ पे आ जाएगा तो वो माइनस एम जी आर हो जाएगा, ये माइनस एम जी आर लिख ले, तो 2 mg r में से माइनस एम जी आर निकाल दो तो ये हमारे पास बचेगा एम जी आर। तो नेक्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं हम कि हाफ एम जी आर प्लस एम जी आर इज इक्वल टू हाफ एम वी सी स्क्वायर, और जब आप हाफ एम जी आर प्लस एम जी आर करोगे तो ये 3/2 एम जी आर हो जाएगा, दैट इज हाफ एम वी सी स्क्वायर। ये m और m कैंसिल हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में 2 और ये डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल, क्या बचा 3rg इज इक्वल टू वी सी स्क्वायर, और वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3rg। तो जब हम रूट अप्लाई कर देंगे तो वी सी क्या आ जाएगा, √3rg। तो ये √3rg क्या है, यही है वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द बॉब एट पॉइंट सी। ऐसे ही हम पॉइंट डी पे भी स्पीड फाइंड आउट करते हैं, सिमिलर मेथड रहेगा। टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट डी। पॉइंट ए पे जो टोटल एनर्जी है वो दो एनर्जी का सम है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। पॉइंट डी पे जो एनर्जी है वो भी दो एनर्जी का सम है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी की जगह उसका फॉर्मूला लिखो, पोटेंशियल एनर्जी की जगह उसका फॉर्मूला लिखो। उसके बाद हम कुछ वैल्यूज पुट करते हैं, हम बोलते हैं वी ए क्या है, √rg है, हाइट
ऑफ द बॉब एट पॉइंट ए हमेशा 2r रहेगा, हाइट ऑफ द बॉब एट पॉइंट डी पे था तो हाइट कितनी थी, तो हम हाइट मेजर करने के लिए पॉइंट बी से मेजर करेंगे और ये r आ जाएगा, तो हाइट ऑफ द बॉब एट पॉइंट डी इज r। ये इक्वेशन में पुट करके जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या आने वाली है, ये प्लस एम आर जी यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा इक्वल साइन के दूसरी तरफ, और फिर क्या लिखने वाले हैं हम, हाफ एम आर जी प्लस एम आर जी इज इक्वल टू हाफ एम वी डी स्क्वायर, और फिर आप ये प्लस कर दोगे तो 3/2 एम जी आर हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, एम एम कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में जो 2 था वो कैंसिल, तो वी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3rg हो गया, और जब आप स्क्वायर रूट अप्लाई करोगे तो वो रूट में आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन आई है आपकी वी डी या वी सी दोनों पे वेलोसिटी क्या थी, सेम थी। तो हम क्या फाइंड आउट किए थे, हम अभी जो डेरिवेशन देखे उसमें वेलोसिटीज एट डिफरेंट पॉइंट्स इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन कैलकुलेट किए। एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन में बॉब रिवॉल्व हो रहा है तो अलग अलग पॉइंट लिए थे हम, 4 पॉइंट लिए थे, अपर मोस्ट पॉइंट, लोअर मोस्ट पॉइंट और द पॉइंट व्हेन द स्ट्रिंग इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हम ए बी सी डी ये पॉइंट्स पे वेलोसिटी फाइंड आउट किए। हमको ए पे जो वेलोसिटी मिली वो रूट आर जी मिली, बी पे जो वेलोसिटी मिली है वो 5 आर जी, सी और डी पे जो वेलोसिटी मिली है वो सेम मिली है √3 आर जी। तो सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी है ए पे, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होती है मिनिमम, और सबसे लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू मिलेगी मैक्सिमम। तो वेलोसिटी इज मिनिमम एट अपर मोस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट लोअर मोस्ट पॉइंट, और मिड पॉइंट पे जो वेलोसिटी रहेगी पॉइंट सी हो या पॉइंट डी हो, दोनों ही मिड पॉइंट है, मतलब ए और बी के बीच का पॉइंट, तो दोनों पे वेलोसिटी सेम मिलेगी, दैट इज √3rg। तो ये वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर लिए। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू find out the difference between the tension at uppermost point and lowermost point। मतलब लोअर मोस्ट पॉइंट पॉइंट बी है उस पे टेंशन टी बी होता है, अपर मोस्ट पॉइंट पॉइंट ए है उस पे टेंशन टी ए होता है। ये दोनों का टेंशन का कुछ डिफरेंस रहेगा, दोनों पॉइंट पे टेंशन सेम नहीं रहने वाला है, एक पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम होगा, एक पॉइंट पे टेंशन मिनिमम होगा। तो जब पॉइंट ए पे है वेलोसिटी मिनिमम है और यहाँ पे टेंशन भी मिनिमम होगा, टेंशन क्या होने वाला है पॉइंट ए पे मिनिमम होने वाला है, मतलब टी ए की वैल्यू मिनिमम मिलेगी, और टी बी जो हम बोल रहे हैं टेंशन इज मैक्सिमम एट पॉइंट बी, पॉइंट बी पे क्या होने वाला है टेंशन मैक्सिमम। मैक्सिमम कैसे होगा, स्ट्रिंग जितना स्ट्रेच है उतना टेंशन है, तो पॉइंट बी पे जब बॉब घूम रहा है, बॉब क्या हो रहा है वर्टिकल सर्कुलर, पॉइंट ए पे आएगा तो स्ट्रिंग का टेंशन मिनिमम रहेगा, और पॉइंट बी पे इसको ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रही है, जिसकी वजह से स्ट्रिंग क्या होने वाली है स्ट्रेच होने वाली है, और अगर स्ट्रिंग स्ट्रेच हो गई तो उसमें टेंशन क्रिएट हो जाएगा और वो मैक्सिमम मिलने वाला है। बट पॉइंट ए पे अगर हम उसको अपवर्ड में खींचेंगे तो स्ट्रिंग टाइट होगी, बट अपवर्ड में यहाँ पे कोई फोर्सेस नहीं है, यहाँ पे वेट भी डाउनवर्ड में है और टेंशन भी कहाँ पे है डाउनवर्ड में है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग लूज रहने वाली है, या हम बोलेंगे टेंशन मिनिमम होगा। पॉइंट ए पे टेंशन मिनिमम होगा, पॉइंट बी पे टेंशन मैक्सिमम होता है, और हमको यही फाइंड आउट करना है डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेंशन। तो टी ए is the tension in the string when the bob is at point A। वेट भी डाउनवर्ड में तो ये टेंशन मिनिमम रहेगा, तो ये दोनों मिल के हमको क्या करना है इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है। तो हम जैसे देखे इससे पहले कि ये दोनों मिल के, ये दोनों की डायरेक्शन है सेंटर की तरफ, तो दोनों मिल के क्या कर रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम इक्वेशन लिखते हैं mg प्लस टी ए इज इक्वल टू mva²/r। ये हमको टी ए की इक्वेशन चाहिए, तो प्लस एम जी यहाँ पे आने के बाद माइनस हो जाएगा, तो टी इज इक्वल टू mva²/r माइनस एम जी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, इसको 1 बोल देते हैं हम। उसके बाद जब बॉब पॉइंट बी पे है तो वेट उस पे एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड में,
और टेंशन एक्ट हो रहा है टुवर्ड्स पॉइंट ओ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। अब ये दोनों फोर्सेस अपोजिट है और हम बोलते हैं इसको सर्कुलर मोशन मेंटेन रखने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो अब यहाँ पे जो रिजल्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगी वो ये दोनों का माइनस रहेगी, मतलब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस टू फोर्सेस। तो हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, बट रिजल्टेंट फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में है दो फोर्सेस, तो उसकी रिजल्टेंट वैल्यू कैसे आने वाली है दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूं TB माइनस mg इज इक्वल टू VB स्क्वायर अपॉन R। माइनस mg इक्वेशन के इधर आएगा तो प्लस mg हो जाएगा, तो TB इज इक्वल टू MVB स्क्वायर अपॉन R प्लस mg। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। और हमको फाइंड आउट क्या करना है, TB माइनस TA। तो ये 2 माइनस 1 करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, तो TB माइनस TA, TB की जगह पूरी TB की इक्वेशन लिख लो MVB स्क्वायर अपॉन R प्लस mg माइनस, यहाँ पे क्या होने वाला है, माइनस पूरा ब्रैकेट के साथ लगने वाला था, ये माइनस बाहर रहता, MVA स्क्वायर अपॉन R माइनस mg, क्या होता है यहाँ पे माइनस mg, फिर ब्रैकेट ओपन करते तो ये प्लस वाला टर्म माइनस में, माइनस वाला टर्म प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करके रखे हैं तो साइन चेंज होने वाली है, MVA स्क्वायर अपॉन R माइनस में हो जाएगा और ये जो माइनस mg है ये प्लस में हो जाएगा। तो अब ये इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये प्लस mg है और ये प्लस mg है, तो mg प्लस mg प्लस 2mg होता है, तो इसको हम एक साथ लिख लेते हैं प्लस mg प्लस 2mg, और ये दोनों टर्म्स को पहले लिख लेते हैं। तो TB माइनस TA MVB स्क्वायर अपॉन R माइनस MVA स्क्वायर अपॉन R प्लस 2mg। अब यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड टर्म में जब आप देखोगे ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है, तो हम बोलते हैं m बाय r यहाँ पे भी है और m बाय r यहाँ पे भी है। तो m बाय r को कॉमन ले लिए, क्या बच गया, VB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर प्लस 2mg ऐसे ही रहेगा। अब VB स्क्वायर मतलब वेलोसिटी एट लोअर मोस्ट पॉइंट और VA मतलब वेलोसिटी एट अपर मोस्ट पॉइंट, और ये हम कैलकुलेट किए हैं इससे पहले। तो VB की इक्वेशन क्या है, √5rg, और VA की इक्वेशन क्या है, √rg। इसका स्क्वायर करोगे, VB का स्क्वायर करोगे तो 5rg हो जाएगा, रूट हट जाएगा जब आप स्क्वायर करोगे तो, और VA का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये रूट भी हट जाएगा और rg हो जाएगा। तो VB की जगह 5rg मीन्स VB स्क्वायर की जगह 5rg और VA स्क्वायर की जगह rg रखोगे। तो अब इक्वेशन आपकी कैसे लिखोगे कि TB माइनस TA m बाय r ऐसे ही लिखे हैं, VB स्क्वायर है तो 5rg लिख लिए है यहां से ये इक्वेशन से, तो ये 5rg लिख लिए माइनस VA rg प्लस 2mg ऐसे ही है। 5rg में से rg माइनस करोगे तो 4rg हो जाएगा, ये r और ये r क्या होने वाला है, कैंसिल होने वाला है। तो जब ये r और ये r कैंसिल हो गया तो ये 4mg बचा प्लस 2mg, 4mg प्लस 2mg कितना हो जाता है, 6mg। तो ये जो इक्वेशन है दैट इज द टेंशन बिटवीन लोअर मोस्ट पॉइंट एंड अपर मोस्ट पॉइंट, और डिफरेंस बिटवीन द टेंशन एट अपर मोस्ट पॉइंट एंड लोअर मोस्ट पॉइंट, और इसको हम एक और तरीके से बोलते हैं दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन। तो दैट्स इट स्टूडेंट। अभी आपको आपके स्क्रीन पे कुछ प्लेलिस्ट दिख रही होगी, आप क्लिक करके देख सकते हो, उसको भी मैंने ऐसे ही बहुत अच्छे समझाया। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।